आईसीएसई क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज़ का आज हम लोग 4th चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आईसीएसई क्लास 10 कमर्शियल स्टडीज़ का आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? दो वर्ड से बना हुआ है ये, एक कंज्यूमर और एक प्रोटेक्शन। कंज्यूमर मतलब क्या? बायर्स, परचेजर, एनीवन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज इज अ कंज्यूमर। प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सेलर। कंज्यूमर को सेलर का एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, इसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो समझ में आ गया सब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम अभी यहां पे तुम लोग के लिए वर्ड यूज किए हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। सर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मींस हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन वेरियस वेज। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाना, कंज्यूमर को परेशान करना, कंज्यूमर का नुकसान करना, इसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कौन करता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन? सेलर। क्यों करता है? अपने फायदे के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? चलो अब हम लोग आते हैं किस किस तरीका से सर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंज्यूमर को किस तरह से परेशान किया जाता है बाय सेलर। सबसे पहला बाय ओवर चार्जिंग। बहुत सारा टाइम होता है ना, सामान का दाम है 10 रुपया, तुमको बेच दिया 12 रुपया में, तो ये क्या हुआ? ये कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन तो हो गया, तुमसे ओवर चार्ज कर लिया, एमआरपी से ज्यादा पैसा ले लिया। तो सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन का तरीका क्या? ओवर चार्जिंग, ज्यादा पैसा ले लेना। दूसरा है अंडरवेट। वो मूवी देखी हो ना, नायक मूवी, उसमें पकड़ता है, क्या करता है वो राशन वाला, कंज्यूमर को कम वेट देता है, नीचे में मैग्नेट चिपका कर रखता है ना। तो ये भी एक कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है कि कंज्यूमर को तुम जितना वेट देना चाहिए, जितना क्वांटिटी देना चाहिए, उससे कम दे रहे हो तुम। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम चावल लेने गए, अब तुम 10 केजी चावल लिए, उसमें से मान लो आधा केजी निकाल लिया, 9.5 केजी दे दिया तुमको। तो ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का एक टाइप हो गया, अंडरवेट प्रोडक्ट देना। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड, एडल्टरेशन। एडल्टरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एडल्टरेशन का मतलब होता है डेलिबरेटली मिक्सिंग इंफीरियर फूड विद द गुड क्वालिटी फूड इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है जानबूझकर तुम अच्छा सामान में खराब को मिक्स कर रहे हो अपना बेनिफिट के लिए। इसको क्या बोला जाएगा? अडल्ट्रेशन। जानबूझ के, गलती से नहीं, जानबूझकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अडल्ट्रेशन का एक एग्जांपल दे हम तो हो जाएगा, जैसे कि दूध में पानी मिलाकर बेचना। अब दूध में क्या गलती से पानी मिलाया जाता है? जानबूझकर पानी मिलाता है। क्यों? ताकि क्वांटिटी में ज्यादा हो जाएगा। 1 केजी दूध के साथ आधा केजी पानी मिला दे रहे और 1.5 केजी बेच देंगे, तो आधा केजी पानी का पैसा ले लिए उससे। तो ये क्या हो गया? अडल्ट्रेशन, जानबूझ के मिलावट किया हुआ सामान। क्लियर है पॉइंट? ये भी एक तरीका का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इसके बारे में हम ऑलरेडी तुम लोगों को बताया। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का एक तरीका है। अब तुमको बोल दिया ये ड्रिंक पियोगे फट से तुम लंबा हो जाओगे, तो क्या ऐसा कोई लंबा होता है कोई ड्रिंक पीने से? ये आप एकदम पर्टिकुलर प्रोडक्ट है XYZ, इसको पीजिएगा तो एग्जाम में एकदम 100 में 100 नंबर आएगा, तो क्या ऐसा होता है? ये सब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। तो ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का एक तरीका है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे एकदम स्पीड दौड़ने लगोगे, ये दौड़ने लगोगे, जबकि कोल्ड ड्रिंक क्या है? हेल्थ के लिए खराबी करते हैं वो, है ना। शुगरी डाइट है, वो फैट बना देगा इंसान को, उससे कोई एनर्जी आता है? टीवी में दिखाता है सलमान खान एकदम कोल्ड ड्रिंक लेके जंप मारा और एकदम स्पीड में दौड़ रहा है, रणवीर सिंह वहां से दौड़ रहा है, अलग अलग ऋतिक रोशन दौड़ रहा है। तो क्या तुमको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से वैसा हो जाएगा? कोई वो और हालत खराब हो जाएगा और बीमारी होने लगेगा उसको। समझ में आया बात? तो ये सब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है। नेक्स्ट आता है नॉट इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर अबाउट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट।
तुम कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स नहीं बता रहे हो, ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अब तुमको पता है कि ये जो पर्टिकुलर सामान है ये यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ करने से ये साइड इफेक्ट होगा, अब कंज्यूमर को तुम नहीं बता रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का तरीका, वे। क्लियर हो गया। तो ये सब तरीका है जिसे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्लियर पॉइंट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर अवेयरनेस? कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है मेकिंग द कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। कंज्यूमर को उसके अधिकार के बारे में जानकारी देना, इसी को बोला जाता है कंज्यूमर अवेयरनेस। हम लोग पहले टीवी में देखते थे ना, ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। वो क्या था? वो एक कैंपेन था जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए। जागो ग्राहक जागो, ये आता था ना ऐसा ऐड। तो ये सब क्या कंज्यूमर अवेयरनेस का तरीका है। सर क्या जरूरत है कंज्यूमर को अवेयर करने का? क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर अवेयरनेस का? कंज्यूमर अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने नहीं देगा। तुमसे 5 रुपये वाला लेस दुकानदार बोलेगा 7 रुपये, तुम 7 रुपये दे दोगे क्योंकि तुम अवेयर हो ये पैकेट का दाम 5 रुपये है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर अवेयर है तो अब तुमको कोई भी आदमी कोई भी तुमको प्रोडक्ट बेचेगा, देखो ये चाय देख रहे हो, ये चाय 30 दिन पियोगे एकदम पतला हो जाओगे, तो कंज्यूमर बोलेगा ना। अगर वो सोचने वाला रहेगा, कंज्यूमर अवेयर रहेगा, तो बोलेगा ऐसा कोई चाय थोड़ी है जो 30 दिन पी के आदमी पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कंपेंसेशन डिमांड कर सकता है सेलर से। सेलर को बोल सकता है भाई तुम्हारी वजह से जो नुकसान हो हमको देना पड़ेगा। हम तुम लोग को एक स्टोरी सुनाते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम लोग जब स्कूल में थे तो उस वक्त हम लोग के सर बोले थे, डोमिनोज खुला था, डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स खुला था, ठीक है। तो वहाँ से एक आदमी बर्गर लेता है, वो बर्गर निकल जाता है खराब, उसका ब्रेड जो रहता है वो सड़ा हुआ रहता है। तो वो जाता है, जाकर बोलता है कि सर ये जो बर्गर है देखिए इसका ब्रेड जो है ख़राब है। तो जो काउंटर में बैठा रहता है कि नहीं सर हम लोग सर्व कर दिया, अब हम लोग वापस नहीं ले सकते। तो बोला ठीक है, उसके पास बिल था जो बर्गर लिया, वो बिल को लेकर और वो बर्गर को लेकर चला जाता है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में केस हो जाता है। वो बर्गर का दाम होगा 70-80 रुपया उस वक्त। उस 70-80 रुपया का बर्गर के वजह से कोर्ट ऑर्डर करता है उस आउटलेट को, उस शॉप को, कि आपको 16,000 रुपीज़ पे करना होगा इस आदमी को। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से ये परेशान हुए। तो कंज्यूमर अवेयर था तभी ना कंपेंसेशन ले सका। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं। रेलवे से एक बार ओवर चार्ज कर लिया था एक आदमी से, वो आदमी 12 या 13 रुपये ओवर चार्ज कर लिया, तो वो आदमी केस कर दिया रेलवे के ऊपर कि 12 रुपये हमसे ज़्यादा लिया गया। 10 साल वो केस चला। 10 साल के बाद 12 रुपया के बदले में उस आदमी को कोर्ट ऑर्डर करता है कि रेलवे आप उसको 22,000 रुपया दीजिए। तो कंज्यूमर अवेयरनेस का ये सब फायदा है कि तुम कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर अवेयरनेस का। तो देखो इससे रिलेटेड ना बहुत सारा एक्ट भी बना है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर का राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा एक्ट भी बनाया है, बहुत सारा लॉ पास किया है। वही एक लॉ को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्लियर हुआ? अब देखो 2019 में सर एक्ट बना, तो क्या इससे पहले कोई एक्ट नहीं था? यस था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 था, कंज्यूमर फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, बहुत सारा एक्ट था। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। सर ये एक्ट में क्या बोला गया? ये एक्ट का फीचर्स क्या हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके इस एक्ट का फीचर्स को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का क्या फीचर है? सबसे पहले फीचर है सोशल वेलफेयर लॉ। क्या मतलब है? ये लॉ जो है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया कि मार्केट में कोई भी कंज्यूमर को बेवकूफ ना बना सके। दूसरा इसका फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन एंड इफेक्टिव सेफगार्ड। इसमें दो तरह का प्रोविजन है। एक है
कि कैसे करके सेलर को रोकना है चोरी करने से, और दूसरा अगर कोई सेलर एक्सप्लॉइट कर देता है, बेईमानी कर लेता है, तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तीसरा स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट। अब देखो कंज्यूमर कोर्ट अलग होता है, एक होता है नॉर्मल कोर्ट, लेकिन कंज्यूमर वाला जो मामला रहता है ये नॉर्मल कोर्ट में नहीं होता, ये कंज्यूमर कोर्ट में होता है, जहां पे स्पीडी और फास्ट जस्टिस मिलता है लोगों को। तीसरा है 3 टियर ग्राइवेंस सिस्टम। कंज्यूमर एक्ट जो है 2019 के, इसमें 3 टियर सिस्टम बनाया गया है। बोला गया है हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, फिर एक स्टेट लेवल में रहेगा और एक सेंट्रल लेवल में या नेशनल लेवल में। तुमको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तुम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाओ, पहले अपना प्रॉब्लम को रखो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम स्टेट लेवल में आओ, स्टेट कमीशन के पास, तुम स्टेट कमीशन में अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम नेशनल कमीशन के पास हो। समझ में आ रहा है बात? तो 3 टियर सिस्टम बनाया गया। ये 3 टियर को डिटेल में क्लास 10 में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये 12 का टॉपिक है, बस इतना याद रखना है 3 टियर सिस्टम है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। कंज्यूमर कोर्ट से जो तुमको जस्टिस डिलीवर किया जाता है वो बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव रहते हैं, मतलब झटपट हो जाता है काम। समझ में आ रहा है बात? झटपट काम हो जाता है, ज़्यादा तुमको खटना नहीं पड़ता, ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है, महंगा महंगा लॉयर्स नहीं रहते हैं। कवर्स गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गुड्स और सर्विस दोनों कवर हो जाते हैं। जब गुड्स का तो हम लोग को पता है, सर्विस कैसे कवर होगा सर? सर्विस जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम पढ़ा रहे, अब हम तुम लोग को गलत पढ़ा दिए और तुम वो गलत पढ़ के गलत चीज़ लीक कराई और एग्जाम में फेल कर गई, मेरे ऊपर तुम क्लेम कर सकते हो कि हम आपसे सर्विस लिए थे, आपके सर्विस की वजह से मेरा ऐसा डैमेज हुआ। तुम डॉक्टर के पास गए इलाज कराने, डॉक्टर तुमको उल्टा सीधा दवाई दे रही है और वो दवाई खा के मान लो तुम्हारा और प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तुम डॉक्टर के ऊपर केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलेगा ना, तुम बोलोगे ना हम आपसे सर्विस लेने आए थे, आप तो उल्टा सीधा मेरा तो तबीयत और ख़राब कर दी है। होता है ना ऐसा? तो ये एक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही कवर है। टाइम फ्रेम दिया गया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको उस केस को निपटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केस चल रहा है 20 साल 30 साल, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लास एक्शन। क्लास एक्शन मतलब नॉर्मल आदमी भी फॉर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए कंप्लेन कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दुकान है जो बिरयानी बेच रहा है, अब वो दुकान में जो है बीच में ये हुआ भी था, देखे थे बहुत सारा, न्यू टाउन की तरफ बिरयानी दुकान था जो मटन बोलकर डॉग मीट खिला रहा था। अब हम मान लो वहाँ कभी खाए नहीं है, बट बाकी सब लोग तो खाए हैं ना, बट हमको ये बात पता चल गया कि ये लोग मटन बोलकर डॉग मीट खिला रहे हैं, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। वो ये नहीं बोलेगा भाई तुम तो नहीं खाई ना, तुम क्यों आ रहे बीच में। हम ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल कॉमन इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? चेक ऑन अनट्रेड प्रैक्टिसेस। ये एक्ट जो है अनट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करता है, ओवर चार्जिंग को चेक करता है। समझ में आ रहा है बात? ओवर चार्जिंग मतलब ये नहीं, एमआरपी देखो इंडिया में एमआरपी का रूल है, कोई भी सेलर एमआरपी से ज़्यादा तुमसे प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। सर अगर एमआरपी से ज़्यादा चार्ज किया तो हम क्या करेंगे? कंप्लेन करोगे उसके अगेंस्ट, कंप्लेन करो कि देखिए ज़्यादा चार्ज कर रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? चलो अब हम लोग आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ राइट्स के बारे में बोला गया। कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिया गया है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। टोटल 6 राइट कंज्यूमर को दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एकदम आता है। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो सबसे पहला राइट है कंज्यूमर का, सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कंज्यूमर का ये राइट है कि कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट का मार्केटिंग ना हो। इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर। फोन को म्यूट करो, साइलेंट करो, या फिर बात करने तो बात कर लो अगर कोई इमरजेंसी में बात है तो। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी का क्या मतलब है? राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको मार्केटिंग ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट से बचाया जाए। इसीलिए देखो हम लोग का इंडिया में लॉ है कि तुम हार्मफुल प्रोडक्ट को मार्केटिंग नहीं कर सकते। जैसे कि टोबैको का मार्केटिंग नहीं हो सकता है, अल्कोहल का मार्केटिंग नहीं हो सकता है। तुम ये नहीं बोल सकते ये सिगरेट नहीं, ये अल्कोहल ऐसे तुम नहीं बेच सकते हो, मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन कंपनी भी चालाक है, कंपनी अल्कोहल बेचकर मार्केटिंग नहीं करते, सोडा बेचकर बोलते हैं बैक पाइपर सोडा, किंगफिशर सोडा, जबकि पता है किंगफिशर का
शराब भी रहता है, तो शराब को मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो सोडा का मार्केटिंग करता है। क्यों? क्योंकि जब आदमी सोडा खरीदने जाएगा तो ऑटोमेटिकली किंगफिशर का शराब भी लेगा। उसी तरह टोबैको को भी देखो, वो अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार भी आ गया, करते हैं ना क्या, विमल। तो विमल क्या, वो टोबैको बनाते हैं, बट टोबैको बोलकर नहीं बेचता, विमल पान मसाला या विमल इलायची बोलकर बेचता है। तुम दुकान में जाओ, विमल बोलो, तुमको इलायची भी देगा और वो टोबैको भी दे देगा। अब जाके बोल मत देना दुकान में कि दीजिए। तो वो लोग को पता है कि हम लोग टोबैको को तो मार्केटिंग नहीं कर सकते है ना, हम लोग इलायची को बोलेंगे विमल इलायची, जबकि विमल इलायची बेचता है, इलायची तो बेचता है, लेकिन उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, टोबैको है। तो ये लोग तोड़ भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कंपनी में जो गवर्नमेंट लॉ बनाकर रखा है दैट यू कैन नॉट मार्केट हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तुम शराब, टोबैको ये सब को मार्केट नहीं कर सकते हो। तो वो लोग भी अपना एक निकाल लेते हैं कैसे हम लोगों को मार्केटिंग करना है। समझ में आया? दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर के ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट। तुम कंज्यूमर के पास अगर जाओगे, दुकानदार के पास, हाँ भाई इसका कितना दाम है, अच्छा कितना दिन तक चलेगा, ये क्या इसका काम है, वो ये नहीं बोल सकते, उतना नहीं बताएंगे, लेने लो नहीं लेने जाओ, नहीं। तुम्हारा राइट है कि तुम कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर तुमको प्रोडक्ट के बारे में सब जानकारी लो, इंफॉर्मेशन लो। क्लियर पॉइंट? तीसरा है तुम्हारा राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू बी अश्योर्ड का क्या मतलब है? कंज्यूमर के पास ये राइट रहना चाहिए। राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब राइट टू चूज को, राइट टू चूज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। राइट टू बी अश्योर्ड या राइट टू चूज का मतलब है कंज्यूमर का ये राइट है कि वो कोई भी कमोडिटी अपने पसंद से चूज करे। जैसे कि तुम मोदी दुकान गए, अब तुमको मान लो डव शैम्पू चाहिए, तो तुम बोलोगे भाई हमको डव शैम्पू चाहिए, वो ही नहीं बोलेगा क्लिनिक प्लस बेच रहे, लेने लो, और डव नहीं देंगे, क्लिनिक प्लस लेना होगा, नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये राइट है, तुम जो कमोडिटी चाहो यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? ये कंज्यूमर का राइट है। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि अगर इतना ये सब राइट बेकार हो जाएगा अगर तुमको राइट टू बी हर्ड का ऑप्शन नहीं दिया जाए, कि अगर तुम्हारे साथ कोई चोरी बेईमानी करता है तो ये तुम्हारा राइट है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है कि तुम उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो, और उस कंप्लेन को सुनना पड़ेगा कोर्ट को या जो भी फोरम है। समझ में आ रहा है बात? यह है राइट टू बी हर्ड का मतलब। राइट टू सीक रिट्रेसल। राइट टू सीक रिट्रेसल का मतलब है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ कंप्लेन खराब होता है, नुकसान होता है, तो तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम सेलर से उस नुकसान का भरपाई को पूरा करवाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम बिरयानी लिए, अब घर आके तुम देख रहे हो बिरयानी का चावल एकदम सड़ा हुआ स्मेल कर रहा है, तो ये तुम्हारा राइट है, तुम जाकर या तो प्रोडक्ट को चेंज करवाओ, दूसरा डब्बा बिरयानी लो, या फिर तुम पैसा वापस लो, वो मना नहीं कर सकते। क्या है? राइट टू सीक रिट्रेसल। नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको अवेयर करवाया जाए अबाउट वेरियस लॉज, वेरियस राइट्स, वेरियस रूल्स। ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको क्या किया जाए? अवेयर करवाया जाए, ठीक है। इसीलिए देखो टाइम बाय टाइम जो है गवर्नमेंट कैंपेन निकालता है, जागो ग्राहक जागो, बिल टाइम पे लीजिए, ये कीजिए। समझ में आए? क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट किसी को? समझ में आए तो पूरा? कुछ पूछना है? और ये चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर से आप लोगों को आगे और कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस में हम लोग का नहीं है। मैम लोग पढ़ाइए स्कूल में, नहीं पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फीचर्स पढ़ना है, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर पढ़ना है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन पढ़ना है, मीनिंग टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, बस। ठीक है, ये हम सिलेबस से पढ़ रहे हैं, आईसीएसई का जो सिलेबस है उससे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है।